अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3 अंडर रूट इज इक्वल टू ए अंडर रूट। तो इसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए के ए की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3 अंडर रूट इज इक्वल टू ए अंडर रूट। तो मैं बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 अंडर रूट इस साइड से भी तो इस साइड से भी, तो ये 3 अंडर रूट ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए अंडर रूट क्रॉस 3 अंडर रूट। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट है, यहाँ पर भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी एक अंडर रूट में लिख लेते हैं तो ये 3a अंडर रूट हो जाएगा। अब मैं बोथ साइड्स स्क्वायर लेता हूँ अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए। तो इस साइड से स्क्वायर तो इस साइड से भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास एक लॉ है, वो यह है कि एक्स पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी। यानी अगर किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हों इस तरह के, तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखो ए के ऊपर एक पावर ये है, दूसरा ये है, तो ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट होके ए पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 3a। अब ये पॉजिटिव 3a है, इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो a पावर 4 नेगेटिव 3a हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4 टाइम्स a, यहाँ पर 3a, तो a कॉमन लेते हैं, तो a पावर क्यूब हो जाएगा माइनस यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन सिचुएशन बन रही है, वो ये है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा, या फिर ये होगा, या फिर दोनों होंगे। अब हम लिख लेते हैं कि a इज इक्वल टू 0 और a पावर क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक रिजल्ट ये हो गया कि a 0 के इक्वल होगा, एंड दूसरा जो है a पावर क्यूब माइनस 3 है, दूसरे साइड पे जाके पॉजिटिव 3 हो जाएगा। अब मैं पावर्स को डिवाइड बाई 3 कर लेता हूँ, यहाँ पर डिवाइड बाई यानी 1/3, तो ये 3/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3। तो दूसरा रिजल्ट ये है। तो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो अगर यहाँ पर a की जगह 0 पुट कर लें, तो 0/3 अंडर रूट, यहाँ पर 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये वाला रिजल्ट ठीक है या गलत हो। तो यहाँ पर a की जगह क्यूब रूट ऑफ 3 पुट करके अगर ये सेम आ गया तो हमारा रिजल्ट ठीक होगा। चलिए पुट कर लेते हैं a स्क्वायर, तो पहले ये लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 3, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 3 अंडर रूट इज इक्वल टू एक अंडर रूट, तो पहले अंडर रूट लिख लेते हैं और ए इक्वल है क्यूब रूट ऑफ 3 का। ठीक है, अब देखो क्यूब रूट ऑफ 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट है, तो अंडर रूट की जगह 1/2 इज इक्वल टू 3, एक 1/2 है एंड दूसरा 1/3, तो ये 1/6 हो जाएगा। सो अब इसके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है जब सेम बेसेस हों, डिफरेंट पावर हों, बीच में डिवीजन हो, तो एक ही बेस लिखा जाता है
पहले न्यूमिनेटर पावर लेके जाता है 2/3 माइनस फिर 1/2 इज इक्वल टू 3 पावर 1/6। अब देखो 3 पावर ये एलसीएम जो है 6 हो जाएगा। यहाँ पर यही एलसीएम इससे डिवाइड कर लें तो 2 हो जाएगा, तो 2 and 2 4 माइनस यही एलसीएम अगर 2 से डिवाइड कर लें तो यह 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 पावर 1/6। सो 3 पावर 1/6 इज इक्वल टू 3 पावर 1/6। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 रूट ऑफ 3। तो ये आपस में सेम आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट जो है ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 ये 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।